तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे सोलर सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो परमार एसएससी का बुक है उसका आपको एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, तो वही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर। तो बोला है कि 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और दूसरे तारों के बीच टकराने से हुई है। आपका ऑप्शन है फॉरेस्ट वोल्टेन, ऑप्शन बी इंगेलैमैन, और ऑप्शन सी चार्ल्स लेयर्स, और ऑप्शन डी जेम्स हट्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फॉरेस्ट मॉल्टन। फॉरेस्ट मॉल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो ये पूछा, कौन सा बौना ग्रह 310 वर्षों में 38.5 से 53 AU के बीच दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सेरस, ऑप्शन बी एरिस, ऑप्शन सी मेकमेक, और ऑप्शन डी प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेकमेक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेकमेक ये क्या है? बौना ग्रह है, ठीक है। चलो आ जाएंगे अगला क्वेश्चन पर। 3 नंबर है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेंसिटी ऑफ सेटर्न इज इक्वल टू द अर्थ। शनि का घनत्व तो पृथ्वी के बराबर है, बिल्कुल गलत बात है ना। द साइज ऑफ अर्थ एंड वेनस ऑलमोस्ट सेम। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, लगभग समान है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुक्र को क्या बोला जाता है? जुड़वा बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भाई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसको बोल रहा है मंगल को गर्म ग्रह बोला जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें वलय छल्य नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर शुक्र, अरुण, शनि और बृहस्पति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कौन सा आता है? तो सबसे पहले बुध आता है ना, बुध। उस पहले बुध आ जाएगा, ठीक है, बुध, शुक्र, है ना। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति आता है। तो इसके बाद जितने भी ग्रह हैं उनमें क्या छाला पाए जाते हैं, उससे पहले में किसी में नहीं पाया जाएगा। ध्यान, तो शुक्र पहले आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला आ जाते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि डैश आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता है। द रेक्टेंगुलर ऑर्बिट ऑफ विच ओवरलैप द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एक बार ऑप्शन में देख लो कि वेनस, मार्स, प्लूटो या जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटो, है ना। प्लूटो एक क्या है? बौना ग्रह है। ये कैसा ग्रह है? तो बौना ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आ जाते हैं 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है और जो अंतरिक्ष में 29 मील मतलब 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मरकरी बुध, ऑप्शन सी वेनस मतलब शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी बुध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला चीज़ सर्च कर सकते हैं, कॉपी कर कर स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी कर कर डायरेक्ट टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डैश पर एक दिन की लंबाई लगभग 16 घंटे होती है। तो कहाँ पर? मार्स, मरकरी मतलब मार्स मतलब मंगल, मरकरी मतलब बुध, वेनस मतलब शुक्र, और नेपच्यून मतलब वरुण। तो इस किस में होता है? कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। ठीक है, एक दिन लगभग 16 घंटे के बराबर होता है। चलिए, और ये कैसा ग्रह है, तो ये बर्फीला ग्रह है, ध्यान रखिएगा। ये भी आगे आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? तो बृहस्पति का, वरुण का, शुक्र का, मंगल का, जुपिटर का, नेपच्यून का, वेनस का या मार्स का? ठीक है, तो किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र का। इसी के कारण ये गर्म होता है, अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लैनेट सैटर्न इज ट्रू? ठीक, 4 ऑप्शन है, देखते हैं। शनि के चंद्रमा जैसे एनसेलाडस और टाइटन आंतरिक महासागरों के घर है जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। अगला क्या है? शनि ज़्यादातर नाइट्रोजन से बनी एक विशाल गेंद है। ऑप्शन डी क्या है? तो शनि का वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल है। और ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए। शनि सूर्य से चौथा ग्रह है और हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, है ना। ध्यान रखिएगा, सैटर्न वुड लाइक इनक्लेडस एंड टाइटन आर द होम टू इंटरनल ओशियन विच कुड पोटेंशियली सपोर्ट लाइफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 10। सौरमंडल का ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी होते हैं? तो छल्ले किसमें पाया जाएगा? मंगल के बाद क्या आ जाएगा? तो बृहस्पति हो सकता है, ठीक है, वरुण हो सकता है, शनि हो सकता है, पृथ्वी तो होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? पहला तो कौन हो जाएगा? पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है ना, तो ये इसका होने का चांस नहीं है। तो उसके बाद कौन हो जाता है? शनि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, देख लो क्रम क्या है कि सबसे पहले ये सन से सबसे नज़दीक में कौन आता है? मरकरी मतलब बुध, उसके बाद वेनस मतलब शुक्र, ये क्या है? बुध, है ना। उसके बाद ये शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद ये मार्स मंगल, उसके बाद क्या है? जुपिटर मतलब बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न मतलब शनि, उसके बाद यूरेनस और ये नेपच्यून, और उसके बाद प्लूटो आता है बाद में, जिसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया है फिलहाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला। सौरमंडल के गठन और विकास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो क्लाउड परिकल्पना, गैस परिकल्पना, नेबुला परिकल्पना और या सौर परिकल्पना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेबुलर परिकल्पना या हाइपोथेसिस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर मेड ऑफ, स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया? पहला धातु हवा, चट्टान या धातु और गैस, और चट्टान और गैस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉक एंड मेटल, चट्टान एंड धातुओं से बने हुए हैं। ठीक, चलिए अगला आ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 13 नंबर देखिएगा पहले। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट ट्रेंड इज फाउंड रिगार्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी, आकाश गंगा के बीच के दूरी के बारे में कौन सा प्रवृत्ति पाई जाती है?
ये अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, या ये घट रहा है, या स्थिर है, या निरंतर बढ़ रहा है। तो निरंतर बढ़ रहा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आकाश गंगा क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है ना, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेरोल्ड जेफ्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एडविन हब्बल, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेड हॉयल, और ऑप्शन नंबर डी है पियरे लैप्लास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेड हॉयल ने। फ्रेड हॉयल ने स्टडी स्टेट थ्योरी दी थी, है ना, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो फ्रेड हॉयल ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या था ना स्टडी स्टेट थ्योरी में, कि ब्रह्मांड का इसका कोई मतलब शुरुआत और अंत नहीं है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड ऑफ द यूनिवर्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। बिग क्रंच, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मो, या सुपरनोवा। तो क्या हो जाएगा इसका तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड का दूसरा नाम क्या है, कॉस्मो भी बोला जाता है ना, ब्रह्मांड या कॉस्मोल। अब कॉस्मोलॉजी क्या हो जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पहला स्टार, प्लैनेट या मून, है ना। तो कौन सा सेलेस्टियल बॉडी एक खगोलीय पिंड का भाग है, तारा, ग्रह और चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर तीनों ही खगोलीय पिंड का भाग है, तारा, ग्रह और चंद्रमा तीनों ही खगोलीय पिंड का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रात के आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को किसके रूप में जाना जाता है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड, एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी से कॉन्सेंट्रेशन नक्षत्र, और ऑप्शन नंबर डी मेटीरॉयड्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा 17 का, तो बता सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल रात को आकाश में चमकने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है, या उसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे। जमी हुई गैस, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय गोले जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं। मेटियोर, स्टार, स्टार मतलब तारा, या मीटेरॉयड उल्कापिंड, या कॉमेट, कॉमेट मतलब धूमकेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेट। कॉमेट क्या है, जमी हुई गैस, धूमकेतु क्या है, जमी हुई गैस, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय गोले जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी हंटर भी कहा जाता है। कैसोपिया, ठीक है, लियो मेजर, उर्सा मेजर, या ओरियन। हाँ ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा हंटर। ठीक है, ओरियन को। ठीक, अच्छा कैसोपिया का आकार भी आप लोग से कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका आकार कैसा होता है, तो डावलू शेप का होता है ना। और
और भी होता है, जैसे तारे होते हैं, सिग्नल्स का होता है, एक क्रॉस आकार बोल सकते हैं या एक आकार का बोल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का जुड़वा, शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे ठंडा मंगल, वरुण, या यहाँ पर शनि या अरुण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस, मतलब अरुण। ठीक है, अरुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे क्या है? ठंडा ग्रह है। चलो ठीक, अगला आते हैं। देखो, कुइपर बेल्ट जो बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है, ये जो किसकी कक्षा से ठीक बाहर होता है? शनि, शुक्र या बृहस्पति या वरुण? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वरुण, है ना। ये लास्ट में पाता है, जैसे प्लूटो देखे थे ना, प्लूटो कहाँ था? सबसे बाहर में, वरुण के बाहर में, है ना, उधर में, है ना। तो उधर ही यहाँ पर क्या पाया जाता है? कुइपर बेल्ट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वरुण के क्षेत्र से बाहर आता है जो। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्षुद्र बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले क्या आ जाता था? सन आ जाएगा यहाँ पर, सन। ठीक है, सन आ जाएगा। उसके बाद क्या था यहाँ पर? बुध। उसके बाद शुक्र। उसके बाद क्या था? पृथ्वी। उसके बाद क्या था? मंगल। उसके बाद क्या था? बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके बीच में रहता है, इसका बीच में जो रहता है वही क्या होता है? यहाँ मंगल और बृहस्पति का बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पाएगा? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति का ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। ठीक, आइए अगला क्या है? मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर 16 घंटे, 8 घंटे, एक दिन 18 घंटे या 1 डे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल को कितने लगते हैं? 1 दिन लगते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता अंडाकार जो पृथ्वी से दोगुना चौड़ा और जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है? विच प्लैनेट हैज़ द swirling oval of cloud twice as wide as Earth called the Great Red Spot, which has been seen for more than 300 years? तो कहाँ पर देखा जाता है? वरुण, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र बोल रहा हूँ, बृहस्पति, है ना, जुपिटर पर। The distance from the Earth to Sun is approximately dash light in minute. पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग कितने लाइटिंग मिनट है? ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 6, 4.3, 12 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला आएंगे, who first accurately described the ring of Saturn as a disk around the planet in 1655, है ना, 1655 या 1655 में? 1655 में सबसे पहले किसने शनि के छल्ले को ग्रह के चारों ओर
और एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? हिदेकी युकावा, गैलीलियो गैलीली, क्रिश्चियन ह्यूजेंस और ऑप्शन नंबर डी है जियोवानी कैसिनी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ह्यूजेंस ने सबसे पहले शनि के छल्ले के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ह्यूजेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से बौने ग्रह पहचाने। तो बौना ग्रह कौन है? प्लूटो होता। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। ठीक है, अगला आ जाते हैं डैश विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशेष कणों के विशाल समूह है। वैन एलन, अरोरा, क्यूपर और चिनूक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन एलन। वैन एलन विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों का विशाल समूह है वैन एलन। अगला आ जाएंगे, अगला क्या है यहाँ पर? तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है? हवादार ग्रह वरुण, अरुण, शनि, मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना वरुण। वरुण वरुण कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में नेपच्यून। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो लूसीफर किस ग्रह का? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र का, है ना। शुक्र का नाम है लूसीफर। अगला आ जाएंगे मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से उसने कौन सा चंद्रमा है? मतलब पूछ रहा है कि एक लड़की मीनल नाम की लड़की है जो शनि का सबसे बड़े चंद्रमा, चंद्रमा मतलब क्या हो गया कि उसका उपग्रह, है ना, उपग्रह पर उसने निबंध लिखा। तो वो उपग्रह क्या है? चंद्रमा मतलब यहाँ मतलब है उपग्रह। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन। टाइटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग का 75% कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है, तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिन में घूमता है? ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिनों में घूमता है। आगे आ जाएंगे 1610 की शुरुआत में किसने अपने आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा है? ठीक है, तो साइमन, मैरियस, टाइको ब्राहे, गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो गैलीली ने पता लगाया था कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा है, मतलब उपग्रह। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है, उस समय का बात हो रहा है 1610 में। ठीक, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है? चारोन, तो चारोन किसका उपग्रह है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है हेमिया, प्लूटो, मंगल, शनि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लूटो हो जाएगा। चारोन प्लूटो का उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पर चंद्रमा का हमें से क्या पूछा? त्रिज्या पूछा है। ठीक है, चंद्रमा का त्रिज्या पूछा हुआ, तो क्या होगा? तो ये होता है 1.78 × 10⁶, सब में 10⁶ है मीटर
इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना, जो कि दो दो ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम ही है, इसको कुछ चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक। तो 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर और गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है। ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, ऑप्शन देखिए एक बार और बताइए कि इसका क्या होगा। तो इसको चंद्र बहिर्मंडल, लूनर एक्सोस्फीयर, लूनर स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल, लूनर थर्मोस्फीयर मतलब तापमंडल, लूनर एंडोस्फीयर। तो ये कहाँ का बात कर रहा है, चंद्रमा के चारों ओर, चारों मतलब बाहर, बाहर मतलब एक्सोस्फीयर, है ना, तो लूनर एक्सोस्फीयर या चंद्र बहिर्मंडल कह देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में कार्डेटिडस नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून या दिसंबर, जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर जनवरी के आसपास में, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरेड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अप्रैल, फरवरी, मई, अप्रैल, फरवरी, जून या अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल में, अप्रैल में, है ना। जो लिरेड्स नामक उल्का बौछार है ये अप्रैल में देखा जा सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं, है ना, कितने मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, 90 से 93, ध्यान रखिएगा 90 से 93 मिनट लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की परिक्रमा में अप्रॉक्स। अगला आ जाते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करती है जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, मतलब वो जब पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का तारामंडल जो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है, वो कौन सा है, सिग्नस, पेगासस, उर्सा मेजर या कैसियोपिया। तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में कैसियोपिया का आकार कैसा होता है, W, और यहाँ पर कैसा पूछ रहा, क्रॉस, क्रॉस, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा ना क्रॉस कैसा आता है, एक्स का आकार का, एक्स मतलब क्रॉस ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिग्नस, सिग्नस ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 42 क्वेश्चन कर लिए 16 सिस्टम से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इतना ही, बाकी इसका आंसर की आपको इस तरह से मिल जाएगा PDF, चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और चाहे आप ये वाला डायरेक्ट सर्च कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय।